Alright, classify the functions whose values are given in the accompanying table as even, odd or neither. Symmetry के बारे में पता है, we know about symmetry, and with this symmetry we came to a conclusion that there are two types of symmetry, and वो symmetry जो हमने सीखी है दो, उन दो symmetry के लिए अलग अलग नाम है, and those name जो नेम हमको मिले दो सिमेट्री के, दे रिप्रेजेंट्स फंक्शन इटसेल्फ। मतलब एक था हमारे पास में इवन, और दूसरा था हमारे पास में ऑड। सो एक इवन टाइप की सिमेट्री मिलती है और एक ऑड टाइप की सिमेट्री मिलती है, एंड दैट इज बिकॉज द फंक्शन इज इटसेल्फ इवन और द फंक्शन इज इटसेल्फ ऑड। सो विद द हेल्प ऑफ द सिमेट्री वी केम to understand what even functions are and what odd functions are. Well, when I speak of even functions, it's very simple. मैं सिर्फ और सिर्फ ये चेक करता हूँ कि my f of x has to be equal to f of minus x. That is to say that for a given input, the value of the function should be equal to the output whose inputs are negative, that is opposite of the original input. So whenever you plug in the positive values, you should the outputs for those values should be equivalent to those outputs whose inputs are opposite, or I can say negative. So if I want to check the function is even or odd or neither, well, I have a function with me f of x, which is f of not 0, f of x, which is equal to 0, and this function is neither even nor odd. So there are functions जो कि ना कि इवन रहते हैं और ना कि ऑड रहते हैं। तो हमारा सवाल ये है आज का कि ये जो हमारे पास में टेबल दिया गया है, हमें x की वैल्यूज दे रखी है, और देखो x की वैल्यूज वही रहेगी, अगर +1 है तो -1 है, +2 है तो -2, +3 है तो -3 है। सो अपने को f of -3 should be equal to f of 3 चेक करना है, f of -2 should be equal to f of 2 ये चेक करना है, f of -1 should be equal to f of 1 ये चेक करना है, क्योंकि f of 0 तो f of 0 के बराबर रहेगा ही रहेगा हर बार। सो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो उसके तो हमें बात ही नहीं है। तो क्या f of -3 is equal to f of 3? Yes, it is, and that is to be 5. That is 5. Now f of -2 is equal to no, it is not equal, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, एक में आ रहा है 3 तो दूसरे में आ रहा है -3। सो इनपुट्स आपके ऑपोजिट होंगे लेकिन आउटपुट्स शुड बी सेम। सो ये टाइप क्या हो गया, फिलहाल तो ये मेरा इवन नहीं हुआ, तो ऑड होना चाहिए था क्या? ऑड के लिए तो मेरे को यहाँ पे माइनस चाहिए था, दोनों में से एक, वो भी नहीं है। ऑड फंक्शन के लिए तो मेरे को क्या चाहिए, -f of x इज इक्वल टू f of -x। सो ये तो मेरा ऑड भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑड भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑड के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, ऑड के लिए मेरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। ये इवन के लिए कर रहा है और ये ऑड के लिए कर रहा है, टू बी स्पेसिफिक, ये इवन के लिए कर रहा है और ये ऑड के लिए कर रहा है, तो ये नाइदर ऑड नॉर इवन। सो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइदर। Alright, now I would encourage you guys to pause the video and check whether g of x is odd, even or neither. Alright, now if I have to check whether g of x is again odd, even, so what I have to do is I have to again check g of -3, that is to be equal to that has to be equal to g of 3, again g of -2, it has to be equal to g of 2, and g of -1 has to be equal to g of 1. Let's see है क्या, well -3 बट यहाँ पे आ रहा है -4, सो ये तो नहीं है। ओके, यहाँ पे आ रहा है -3 यहाँ पे आ रहा है -3 के लिए 4, यहाँ पे आ रहा है +3 के लिए -4, सो एक के लिए आ रहा है माइनस तो एक के लिए आ रहा है पॉजिटिव। सो आई कैन अज्यूम दैट अगर निगेटिव इनपुट है तो फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, निगेटिव। सो ये मैं ऐसा दे देता हूँ, एंड टू बी प्रिसाइज ये ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिलहाल के लिए ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इवन तो नहीं हो रहा है, पहली कंडीशन वायलेट कर दिया, लेकिन ऑड की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -4, और आ रहा है मेरा, और वो आ रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा मेरा, +4 हो जाएगा वो। सो देखो इक्वल हो गए, सो वो इक्वल हो गए, है ना। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है, माइनस क्या हो जा रहा है 4, तो ये इक्वल है, यस
ये सेटिस्फाई कर दिया। अगेन इफ इट इज 1 देन इट हैज टू बी -1, यस इट इज, यस इट इज। अगर मैं यहाँ पे माइनस दे दूं तो यहाँ पे माइनस दे दूं, तो यहाँ पे अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ -1, तभी तो ये प्लस होगा, तभी तो ये प्लस होगा। अगर सिर्फ 1 होगा तो ये इक्वल नहीं होगा, इट हैज टू बी -1 एंड इट इज, सो यस इट इज। एंड लास्टली लेट्स चेक इफ इट इज -2, इट इज माइनस, देन इट हैज टू बी +2, इट हैज टू बी +2। ओ ओके हाँ, इट हैज टू बी +2, हाँ सॉरी मैं यहाँ पे चेक कर रहा था नीचे, इट हैज टू बी +2, और है वो, क्योंकि ये -2 है तो ये ऑलरेडी माइनस रहेगा, तो इट हैज टू बी पॉजिटिव। अगर ये 2 निगेटिव हो जाता तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता, एंड अगेन इट वुड हैव बीन नॉट इक्वल। सो विच टाइप ऑफ ए फंक्शन इट इज, व्हेन यू प्लग इन नेगेटिव input, that is opposite input, you get the negative output, negative input negative output, that's the odd function, that's the odd function, है ना, negative inputs के लिए negative outputs। now let's move on to the final h of x। please try on your own, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ। देखो अगर -3 के लिए 2 है तो +3 के लिए भी 2 होना चाहिए, कंडीशन 1 सेटिस्फाई। अगर -2 के लिए -5 है, अगर -2 के लिए -5 है तो 2 के लिए इट हैज टू बी -5 ओनली, क्योंकि सेम होना चाहिए वो, है करेक्ट। अगर -1 के लिए 8 है तो +1 के लिए भी 8 होना चाहिए, है। सो ये कौन सा टाइप का फंक्शन हो गया, वेल इट इज इवन फंक्शन, इट इज इवन फंक्शन। क्यों, क्योंकि इवन फंक्शन में होता है आपकी आउटपुट्स सेम, लेकिन ऑड फंक्शन में होता है आपके आउटपुट्स अपोजिट, यानी कि माइनस। सो अगर यहाँ पे 4 है तो इट हैज टू बी -4, फाइनल आउटपुट शुड बी -4, ताकि माइनस माइनस प्लस हो, है ना, बट -4 होना चाहिए वो, -4 होना चाहिए वो। एंड दिस इज इट, टाइप्स वी हैव, हमको गिवन थे वैल्यूज और हमने बताया विच इज neither odd nor even, which is odd and which is even।